भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं और एसआईआर का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों में जो एसआईआर के काम में लगे अध्यापक हैं या कर्मचारी हैं, जो बीएलओ बने हुए हैं या सहायक बीएलओ हैं, उनको तनाव भी है। इस तरह की भी खबरें आई। तो किस तरह से उसको तनाव से बचा जाए, उसको लेकर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मैदान में आ गए हैं और टिप्स भी दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के मुगलसराय विधानसभा के एक विद्यालय पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसआईआर के काम में तमाम जो बीएलओज हैं वो लगे हुए हैं, महिला कर्मचारी हैं वो लगी हुई हैं, एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं और मुगलसराय के जो विधायक हैं रमेश जायसवाल, वो भी हर बूथ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एसआईआर के प्रति लोगों को जागरूक तो किया ही जा रहा है इनके द्वारा, लेकिन यहाँ हमने जो देखा वो ये देखा कि यहाँ पर ये जो बीएलओज हैं उनको ये टिप्स भी दे रहे थे कि तनाव न लिया जाए। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थित एक इंटर कॉलेज की, जहाँ पर की एसआईआर की कार्रवाई चल रही है। टीचर हैं, हम इनसे पूछेंगे कि विधायक जी जब यहाँ आए तो किस तरह का टिप्स दिए। क्या नाम है आपका? सविता शर्मा। ये बताइए कि किस तरह से काम चल रहा है एसआईआर का? सही चल रहा है सर, बस थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है खोजने में। 2003 का समय कम मिल रहा है, ज्यादा काम पड़ रहा है। अभी विधायक जी ने क्या टिप्स दिए? हाँ, उन्होंने बताया टेंशन लेके काम मत करिए, फ्री होके अच्छे माइंड से काम करिए तो अच्छा काम होगा। अच्छे माइंड से काम करिए तो अच्छा काम होगा, ये कहा। विधायक जी से भी पूछते हैं। रमेश जायसवाल हैं जो यहाँ के विधायक हैं मुगलसराय के भारतीय जनता पार्टी के। रमेश जी, आप देखा जा रहा है कि डोर टू डोर भी जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जो बीएलओज लगे हैं उनको टिप्स भी दे रहे हैं। तो ये टिप्स किस तरह का है और क्या जरूरत पड़ी इसकी? दरअसल हम सारे लोग आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी सभी विधायकों को है। उस क्रम से पहले भी संगठन के द्वारा भी हम सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं और मैं यहाँ का विधायक हूँ, तो मेरा ये फर्ज भी है कि एसआईआर का जो अभियान चल रहा है उस अभियान में 100% सही लोगों को जोड़ा जाए। इस नाते मैं हर बूथ पे जा रहा हूँ। हर बूथ पे जाने के बाद वहाँ जो भी वीएलओज लगे हैं वो सारे के सारे मेरे विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले लोग हैं और तनाव लेके वो काम करें। इससे काम की गुणवत्ता भी थोड़ी कम होती है और काम भी थोड़ा कम होता है। इस नाते मैं उनसे लगातार ये बात का आग्रह कर रहा हूँ कि बहुत सारे टास्क ऐसे थे जो सरकार द्वारा उनको दिए गए थे और उन्होंने बखूबी उसको पूरा भी किया है। इस नाते ये मेरा फर्ज भी है कि चूंकि वो बीएलओ के साथ साथ मेरे क्षेत्र के रहने वाले भी लोग हैं और उन सारे के सारे लोगों ने पहले बहुत सारे टास्क पूरे भी किए। इस नाते सभी बूथों पर जाकर उसकी समीक्षा करना और समुचित तरीके से सरकार की मंशा के अनुरूप और देश के हित के अनुकूल जो एसआईआर का अभियान चल रहा है उस अभियान में कितनी प्रगति आई है और साथ ही साथ वो किस तरह से काम कर रही है, काम में कैसे उनकी गुणवत्ता परक कार्य हो सके। इस नाते उनको हमने ये टिप्स दिया कि तनाव लेस होकर काम करना, स्ट्रेस लेस होकर काम करना है ताकि गुणवत्ता परक कार्य भी हो सके, उन्हें कोई तनाव भी ना हो सके। आपने देखा होगा कई बार एक आध सूचना मुझे मिली कि तनाव में कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत आ गई थी। इस नाते मेरा भी फर्ज है कि हम काम भी पूरा कराएं और साथ में अपने लोगों को सुरक्षित तरीके से अपने लोगों को रखने का प्रयास भी। इस नाते मैंने इनके बीच में आया था। आज करीब 12-13 बूथों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सुबह भी घर घर संपर्क किया था और कई स्थानों से हो के तब मैं यहाँ आया हूँ, तो मैंने आज इन्हीं लोगों को ये बातें बताई। सर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लाखों अध्यापक हैं, लेखपाल हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो इस काम में लगे हुए हैं और ऐसी खबरें कई जगह से आई, जैसे आप भी बता रहे थे कि तनाव से काफी नुकसान भी हुआ है, लोगों का स्ट्रेस ले रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में तमाम बीएलओज हैं उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा, ये टास्क जो आपके सीखने के लिए मिला हुआ है, कभी भी जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टास्क मिले, जो भी काम मिले, उसको काम के बोझ के हिसाब से करने पर वो बोझिल हो जाएगा। काम सीखना है, मुझे काम करना है, मुझे ही करना है और मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। इस भाव से अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे काम पूरा होगा और काम गुणवत्ता परक होगा। विषय इनके तनाव का मात्र एक ऐसा मुझे लगता है, मैं कई बूथों पे गया तो इनको जो 2003 की जो सूची मिली है उस सूची से मैच कराने में थोड़ी इनको दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत के सॉल्यूशन भी सरकार द्वारा तय कर दिए गए हैं, परंतु ये बात थोड़ी ठीक से इनको समझ में नहीं आ पा रही। इस नाते जगह जगह नोडल्स लगाए गए और नोडल्स को भी हम सारे लोग टिप्स दे रहे हैं विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि सरकार के मंशा के अनुरूप समृद्ध विकास के लिए इस भारत के एसआईआर होना नितांत आवश्यक है, तभी जाके इस देश का समृद्ध विकास हो पाएगा। और इस नाते सारे के सारे लोग सभी बीएलओ लगभग समझते भी हैं और समझ भी रहे हैं। इस नाते मुझे लगता है कि तनाव थोड़ा कम है पहले से और लोग अच्छे से काम भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैंने इनसे आग्रह किया कि जहाँ कहीं भी इनको ऐसी दिक्कत समझ में आए तो एक भाई के नाते मैं समझाने आया हूँ, मैं यहाँ विधायक के नाते समझाने नहीं आया हूँ। ये सारे मेरे क्षेत्र के रहने वाले लोग मेरे भाई बहन हैं।
इस नाते ये गुणवत्ता पर काम भी करें, इन्हें कोई तनाव भी ना हो। इस नाते मैं इनके बीच में आके इनको मैंने सुझाव दिया और मैं देख रहा हूँ कि लगभग 80% से ऊपर इन्होंने जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसको इन्होंने कर लिया है, कलेक्शन कर लिया है। और जो उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, उसमें एसडीएम भी मेरे साथ मौजूद है नगर पालिका के प्रभारी के रूप में। वो सारे के सारे लोग, डीएम और बाकी ऊपर स्तर के सभी अधिकारी इस काम में तल्लीन है और सभी गुणवत्ता पर तरीके से काम हो सके, इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि सरकार की मंशा फलीभूत होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश जायसवाल, जो बता रहे थे कि किस तरह से एसआईआर का काम चल रहा है और साथ ही साथ तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीएलओज को गुणवत्ता पर काम करें और सीखने के हिसाब से काम करें। उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक।